तो अभी जैसे मैं प्रिपेयर कर रही थी, तो सडनली मेरे को एक थॉट आया कि जैसे सपोज मैं बहुत थक गई, हाँ, और मुझे अपनी थकान महसूस हो रही है कि शरीर बहुत ज्यादा थका हुआ है। उस समय मुझे अपनी चैतन्यता भी अनुभव होती है। कोई तो जान रहा है ना कि मैं थक गई हूँ। So like that, we can see our death unfolding on us, and we can see our sleep unfolding on us. So ये जो एक्सपीरियंस है, थोड़ा सा आदमी इंटरनलाइज हो जाए, तब ये सब चीज in the middle of all the activity, in the middle of this life which is going on and on day after day, we can take little snippets of my true reality also and separate this plane from that plane. Right. अमला जी, एक क्वेश्चन है मेरा थोड़ा। अभी पद्मा जी ने जो कहा कि जैसे हमारे सत्वगुण, रजोगुण या तमोगुण जो भी ज्यादा डोमिनेटिंग होगा उस हिसाब से ही सब होगा, बट ये गुणों को भी हम अपने अन्न से, अपने साधना से हम बैलेंस कर सकते हैं, तो उसका असर जरूर होगा ना इस चीज से। हाँ, बिल्कुल। जैसे जैसे अपने अंदर जगत की चीजों की तरफ लालसा खत्म होने लगेगी, तो ऑटोमेटिकली रजोगुण जो है वो सतोगुण में कन्वर्ट होने लगेगा, है ना। तो अपने चेंज ऑफ एटीट्यूड एंड चेंज ऑफ अंडरस्टैंडिंग से हमारे गुण जो है बदलते रहते हैं। जो हम अभी तक अपने शरीर में महसूस कर रहे थे, उनके अंदर एक भारी परिवर्तन आता रहता है। जैसे ही हम शास्त्रों से हमारा लगाव होता है, हमारी अंडरस्टैंडिंग बढ़ती है, तो उस तरफ फिर हम खींचे चले जाते हैं। बिकॉज रियली स्पीकिंग, दैट इज फार मोर इंटरेस्टिंग एंड फार मोर लास्टिंग, करेक्ट, इन इम्पैक्ट, correct, than running after the pleasures. Because pleasures, so we have seen them through, that they are so short lived. और एक बात मैं और कह रही थी कि जो तूने अपने आप को कहा कि भाई मैं वो चाय पीने से, exactly, तो वो नहीं करना। मेरी इच्छा, मेरी समझ में नहीं करना, क्योंकि अगर उसमें आसक्ति नहीं पड़ी है, अगर शरीर की थोड़ी सी जरूरत है, तो उसको डिनाई नहीं करना चाहिए। दैट इज व्हाट आई थिंक। अच्छा, तीसरे एक बात और वो है कि ये आसक्ति अगर अपने में नहीं है, और फिर हम कुछ भी कर्म कर रहे हैं, और अगर उसमें आसक्त होके नहीं कर रहे हैं, चाहे वो भोग कर रहे हैं, चाहे वो ताश खेल रहे हैं, चाहे वो कुछ भी कर रहे हैं, ठीक है, करा, हो गया, खत्म हो गया। तो उस प्रकार जैसे वो कहानी है ना कि भगवान ने अपनी रानियों को भेजा, तुम लोगों को मालूम है ना? कौन सी? जो जब संदीपनी गुरु आए भगवान के, तो यमुना के पार ठहरे थे, तो भगवान ने अपनी 8 पटरानियों को बोला कि उनके लिए भोजन लेके जाओ। तो सबने खूब अच्छा अच्छा भोजन बनाया और वहां गई। तो उन्होंने कहा कि यमुना जी तो बाढ़ पे हैं, हम कैसे पार जाएंगे? तो भगवान ने कहा कि भाई तुम कह देना कि अगर भगवान आजन्म ब्रह्मचारी हैं तो यमुना जी रास्ता दे दो। मतलब इतनी 8 पटरानियां, 16,000 रानियां, पर भगवान ब्रह्मचारी है, क्योंकि वो किसी में भी आसक्त नहीं है। मतलब उनमें वो भाव ही नहीं है। और फिर जब वो खाना खिला दिया, अब गुरुजी से कहा कि जी हम आते समय तो आ गए, अब हम वापस कैसे जाएं, जमुना जी तो फिर बाढ़ पे है। तो गुरु ने कहा कि तुम कह दो कि अगर वो आजन्म निराहारी है, तो यमुना जी हमें रास्ता दे देंगे। अरे अभी तो हमने आपको इतना भोजन कराया, आप कह रहे हो आजन्म निराहारी, पर चलो वो भी कर लेते हैं। और वो भी किया, और यमुना जी ने रास्ता दे दिया। तो इसका क्या मतलब कि गुरु जी ने जो भी खाया, उसमें उन्होंने खाया केवल, उसका उनमें कोई भी न स्वार्थ, आसक्ति नहीं। राइट। तो इसमें एक बहुत सुंदर एक श्लोक है मंजित जी, भोगर तोवा
योगरतोवा, हाँ वो तो मेरे को संगरतोवा, संगविहीना, यस्य ब्रह्मणि रमते चित्तम, नंदति 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 तोवा। मतलब चाहे मैं खाना खा रही हूँ, अगर मेरे अंदर ब्रह्म का ही चिंतन चल रहा है, चाहे मैं पूरी महफिल में बैठी हूँ, लेकिन मेरे अंदर ब्रह्म का ही चिंतन चल रहा है। बिल्कुल। तो जैसे मैं खाना खाते हुए कैसे मैं ब्रह्म का चिंतन कर सकती हूँ कि ये जो टेस्ट आ रहा है किसकी शक्ति से मुझे महसूस हो रहा है। तो जैसे तूने बताया कि सवेरे अपने आप तेरे हाथ जोड़ते हैं क्योंकि तू उसमें ब्रह्म देख पा रही है। तो इसी तरह तू चाय में भी ब्रह्म देख ले। अच्छा। नहीं, मैं अपने जरूरत से अपने आप को कभी नहीं डिनाई करती। हाँ बस वो बात। हाँ चलो, ये ममता भाव जागृत हुआ है, ममता भाव। I know this is her speaking like a mother to me. I know. So I am remembering all the tea I have. So shall we begin? Oh, next Tuesday is a Grahan. That's अच्छा, ग्रहण भी है क्या? Yeah. अच्छा. So I don't know whether the next Tuesday is not Naya Varsh, Mausi ji, because of the Grahan. अच्छा, तो Naya Varsh is on the other day. पड़वा तो होगा ही ना. Next Tuesday is nothing. तो फिर nothing है तो फिर रख लेंगे, अपने को क्या है, अपने रख लेंगे. Grahan is also in the evening. अगर मिलने वाले आएंगे क्या होगा बेटा? तो ग्रहण अगर है तो उस समय तो भगवान का नाम ही लेना चाहिए, अंदर चुपचाप बैठ करके. मौसी जी, ग्रहण शाम को है और ग्रहण शाम को है, तो फिर जिज्जी कह रही है कि लोग आ सकते हैं दिन में मिलने के लिए सभी. तो फिर बता दीजिएगा मुझे विजडम ग्रुप में किसका कैसा है, ठीक है? मैं तो ऑन हूँ, आई एम ऑन. ओके, सो देन फॉर यू वी विल हैव इट, ठीक है ममता? ठीक है. Okay. So please all of you mute yourself so that we don't have any disturbance. And अलका जी, आपको नमस्कार, आपके आने की इंतजार थी. Take a deep breath in. Asato ma satamaya, tamaso ma jyotirgamaya, mrityorma amritam gamaya. Om Shanti Shanti Shanti. आज मैं एक बहुत इंटरेस्टिंग बात से आज का सेशन शुरू करना चाहती हूँ. यद्यपि यह हमारे जहन में पहले भी था, लेकिन इसको किसी ने इस तरह से उजागर नहीं किया था. हमको इसके बारे में मालूम था, लेकिन हम लोग ने कनेक्ट प्रॉपर्ली नहीं किया था. तो मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ कि 10वीं शताब्दी में बहुत से मुस्लिम इन्वेडर्स बार बार भारत में आने शुरू हो गए, और उन लोगों का एक तरीका था कि जहां कहीं भी वो जाते थे, वो हमारी लाइब्रेरीज को, हमारे बुक्स को, हमारे जो ऐसे संस्थान थे जहां पर की नॉलेज या ज्ञान जहां से बांटा जाता था, उनके ऊपर वो लोग जरूर अटैक करते थे. और उनका एक मेन था कि इनकी किताबें जला दो. तो हमारे ऋषि मुनि भी इनसे कोई कम नहीं थे. उन्होंने कहा कि अच्छा, अगर इनका ये मन रहता है कि ये हमारी किताबें जला दें, तो हम इसको भी, इस ऑब्स्टिकल को भी ट्रांसेंड कर सकते हैं. और उन्होंने क्या किया, एक ऐसे एक वेव ऑफ अंडरस्टैंडिंग
सारे गुरुकुलों में दौड़ी और उन सारे टीचर्स ने अपने बेस्ट स्टूडेंट्स, जो सबसे ज्यादा मेधावी उनके स्टूडेंट्स थे, उनको बुला करके एक बात कही। जो 4 साल जिनको उनके गुरुकुल में रहते हुए हो गए थे और वो बहुत प्रतिभाशाली उनकी बुद्धि थी, उनको बुला करके कहा कि देखो अब तुम्हारा वापस जाने का समय आ गया है और मुझे तुमसे कोई गुरु दक्षिणा नहीं चाहिए। खाली मेरा एक अनुरोध है, एक रिक्वेस्ट है, अगर वो तुम पूरा कर दोगे तो ये समझ लेना कि तुमको और गुरु दक्षिणा देने की जरूरत नहीं है। और वो रिक्वेस्ट ये है कि तुम मेरे सबसे मेधावी स्टूडेंट हो, तुम चारों वेदों को कंठस्थ कर लो और हर साल तुम एक अपना विद्यार्थी चुनो जो कि एक साल में एक वेद तैयार कर ले। तो इस तरह से कंठस्थ तैयार करने का मतलब कंठस्थ कर ले, वो खुद तैयार हो जाए और उसको पूरा का पूरा वो याद हो जाए। तो इस तरह से जो चारों वेदों के ज्ञाता हुए, उनको हम लोगों ने, उनके गोत्र का नाम हमने दिया चतुर्वेदी। अभी देखिए, मैंने आपसे कहा था ना कि हम लोग जानते भी थे और फिर भी नहीं जानते थे। चतुर्वेदी नाम सुना हुआ था, इसलिए हम जानते भी थे कि ऐसा कुछ होना चाहिए। चतुर्वेदी उनको कहा जिन्होंने चारों वेदों को कंठस्थ किया। त्रिवेदी उनको कहा जिन्होंने 3 वेदों को कंठस्थ किया। द्वेदी या द्विवेदी उनको कहा जिन्होंने 2 वेदों को कंठस्थ किया। और जिन्होंने वेदों के साथ में उपनिषद और बहुत से दूसरे अपने शास्त्रों को भी अच्छी तरह से सीखा और याद किया, उनको हम लोगों ने कहा मिश्र। और उपाध्याय किसको कहा? कि जिसने गुरु के पास बैठ करके पूरा ज्ञान सीखा है, वो हो गया उपाध्याय। तो ये जब मैंने ये इतनी खूबसूरत नॉलेज मेरे को, इंफॉर्मेशन मुझे मिली, तो मैंने कहा कि फर्स्ट थिंग आई विल डू, आई विल शेयर इट विद my class friends. So that's how these Panditjis have their surnames, Mishra ji. Yes. Isn't it beautiful? You knew about it, I'm sure. No, I didn't know. Hana, but it is quite an interesting fact, na? Yeah. Okay, so now we will start with Shwet Ketu, and we will also witness how this period, this ये जो हम लोग थोड़ा थोड़ा पार्ट श्वेत केतु का पढ़ रहे हैं, ये कैसे हमको मददगार सिद्ध हो रहा है ब्रह्म सूत्र समझने में। So today we are on the 7th section of the 16th chapter of Yajurved. Or the 6th chapter, sorry, not 6th chapter of Yajurved. So now, in the 7th section, the first shlok is, O Saumya, a person has 16 parts. Okay. And all your 16 parts are intact. Suppose all your 16 parts are intact. But you do not eat anything for 15 days. But you're having water. You drink as much water as you like. Life will depend on water. But if you do not even drink the water, you will lose your life. So the son says, I still can't understand. So the father tries something else. A normal human being in good health is said in Vedanta to be made up of 16 parts. If a person neither eats nor drinks water for 15 days, he will die. But if he does not eat yet continues to drink water during that time, he will remain alive. When Gandhiji used to fast, he would drink plenty of water and put some lemon in it. That would keep him alive. But what happens to a person when he drinks water but does not eat? His mind fails. He cannot remember anything. So,
To convince his son, the father asks him to fast for 15 days but to drink water. अब देखिए कैसे धीरे धीरे एक्सपीरियंशियली गुरु अपने पुत्र को लेकर के चल रहा है, फादर अपने सन को लेकर के चल रहा है। तो अब दूसरा श्लोक है कि Shvetketu did not eat anything for 15 days. After that he came to his father and said, "Oh father, what shall I recite?" His father said, "Recite the Rig Veda, Yajurveda or the Samveda mantras." Shvetketu replied, "Oh, I can't recall any of them." देखिए कैसे उसकी बुद्धि कमजोर हो गई थी, उसकी मेमोरी सब फेल होने को लग रही थी। Now the father says to his son, "Will you please recite to me the Rig Veda, the Samveda mantras?" But the son replies, "They're completely gone. I do not remember them. They do not appear in my mind at all. Having been without food for 15 days, Shvetketu's mind had almost gone. The mind is the finest part, the essence of the food, not of water, not of anything else. Therefore, the mind must be material." In this way, the rishis have proved to us that the mind is also gross and physical, because it has come out of the physical food that we eat, the gross matter that is consumed by the body. The finest part of that only becomes the mind. So now it is proven to us beyond doubt that though we call it the subtle body, that subtle body is dependent on the gross matter which we consume. Okay? Now the third shlok. The father said to Shvetketu, "O Soumya, from a blazing fire, if there is but a small piece of ember left, एक छोटी सी चिंगारी रह जाती है, the size of a firefly, एक जुगनू के जितनी छोटी सी चिंगारी खाली आग की बची हुई है, it cannot burn anything bigger than that. वो खुद भी कितना जला सकती है, एक जुगनू के बराबर, एक चिंगारी के बराबर ही वो आग कोई भी चीज में लगा सकती है. Similarly, O Soumya, because only a small part of your 16 parts remain, you cannot remember the Vedas, but eat something and then you will understand what I am saying. उसको हर चीज के एक्सपीरियंस से गुजार करके प्रूव कर रहा है. Suppose you have a big pile of wood and you start a fire with it. After a while, practically the whole pile is consumed and there is only a small spark left, a spark as small as a firefly. Very little can be burnt with such a tiny spark. Yet, even so, if you add some fuel to it, you can again start a big huge fire. उसमें थोड़ा सा फ्यूल डाल दो, सूखी घास डाल दो, उसमें पेट्रोल डाल दो, फिर से वो जोर से भभकने लगेगी. Similarly, Uttalak says to his son, your mind is like that tiny spark. It is not functioning now because you have not given it any fuel these last 15 days. There is just a flicker of your mind working and it cannot serve any useful purpose. If you eat something now, everything will come back to your mind. अब हम चौथा पढ़ेंगे. Shvetketu ate something and then went to his father. Whatever his father asked him, he was able to follow. After eating, Shvetketu's mind was back to normal, and then he then approached his father, and everything his father said was clear to him. Now, I want to bring to your notice one thing. There is a difference between starving and remaining hungry. So your mind works better when you are a little on the hungry side. ये लोग जो कि ब्रिज या चेस टाइप के ब्रेनी गेम्स खेलते हैं, ये लोग कमती से कमती खाना खाते हैं जिससे कि माइंड वर्क करे, क्योंकि अगर हमने थोड़ा सा भी गरिष्ठ खाना खा लिया तो हमारी सारी एनर्जीज उस खाने को हजम करने में लग जाएगी, तो हमारी ब्रेन के पास पहुंचेगी नहीं वो अटेंशन, वो विगर, वो
तेज, वो जोश, वो ब्रेन में जाने की जगह पहले स्टमक को जाना पड़ेगा, क्योंकि हमने इसको जरूर थोड़ा सा भी एक्स्ट्रा खाना दे दिया है। इसलिए थोड़ा हंग्री रहो। और वैसे देखिए शर्लक होम्स की कहानियां हम लोगों ने बचपन में पढ़ी थी, तो वो भी पता नहीं कुछ खाता ही नहीं था, वो अपना कॉफी पिए जाता था, माइंड को अलर्ट किया जाता था और अपने बुद्धि को तीक्ष्ण रख करके वो कहां से कहां अपने क्लूज को बाहर निकालता था और पूरी स्टोरी रिकंस्ट्रक्ट कर पाता था। ठीक है, तो थोड़ा सा कमती खाने से हमेशा यहाँ की ज्योत जो है वो ज्यादा जलेगी। ठीक है, अब मैं 5वां श्लोक आपको पढ़ करके सुनाती हूँ। The father said to him, "O Soumya, from a blazing fire, if there is but a small piece of ember left, the size of a firefly, the fire can then again blaze up. When you add some dry grass, the fire, in fact, can then blaze up even more than what it did before." इसलिए हमारे कल्चर में ये बताया है कि 15 दिन से एक दिन हमको उपवास करना चाहिए, जिससे कि हमारी सारी जो शक्तियां हैं वो बरकरार हो जाएं और जोर से इसके अंदर की आग बहुत अच्छी तरह से आगे बढ़े। ठीक है, अब हम नेक्स्ट हाँ तो अभी ये देखिए 6th श्लोक है। In the same way, O Soumya, of your 16 parts, only one remained, but that, when nourished by food, has revived, and by that you are now able to follow the Vedas. O Soumya, this is why I said that the mind is nourished by food, prana is nourished by water, speech is nourished by fire. Shvetketu now understood what his father was saying. तो पहले के वो सब जो श्लोक थे वो अब एक्सपीरियंस से गुजरने के बाद उसको पूरी तरह से आत्मसात हो गए। Just as a fire will go out if fuel is not added to it, so also the mind will cease to function if you do not eat. After fasting for 15 days, Shvetketu still had a small portion of his mind left working. It was reduced to a fragment, as it were. But after eating, his memory returned and his mind was again active and vigorous. The idea is, this human body is a very powerful instrument. The mind is powerful. देखिए बहुत resilient है, human being बहुत ही ज्यादा resilient है। अगर हम इस रेजिलियंस, इस नेचुरल इनेट रेजिलियंस के साथ अपना विल पावर भी जोड़ दें, तो जैसे हमको अलका जी ने दिखाया था कि उन्होंने जो अपना विल पावर उसमें जोड़ा, तो इतनी जल्दी उन्होंने दोनों बीमारियों के ऊपर जीत हासिल करी, क्योंकि हमारा विल जो है वो एक बहुत ज्यादा जोश इसकी रेजिलियंस को देता है। The idea is this human body is a very powerful instrument. The mind is powerful, speech is powerful, life itself is powerful, but it is all dependent on food, that is earth, water, and energy, that is fire. Yet even these gross elements are not independent. As we have seen earlier, earth is a mixture of water, fire with earth. Water is a mixture of earth, fire, and water. Similarly, fire is a mixture of earth, water, and fire. This process called Trivrat or triplication, it is a permutation and combination of the three elements. Vedanta says we cannot see these elements in their pure form because that pure form is existence or Sat itself. What the Upanishad is suggesting that which we do not see in its pure form, but in a form which is a byproduct or a combination of other things, really does not exist.
This is the argument Buddhists also advance. They say, you talk about a chariot, but where is the chariot? Is it a reality? No, it cannot be a reality because a chariot is the combination of different things put together. Where is the chariot? Is it the wheels, the platform, the canopy? No. When we speak of an object which is not independent, which is dependent on factors combining together, then it is not real. ये वो बोलता है कि the only reality is the sat or the existence on which these other factors are dependent. Here is the same argument. All objects are dependent. What exists then? Vedanta says it is sat, the existence. That existence is our own self, the real self, the essence, the real being, pure spirit. When the Upanishads refer to our mind, our life force, and our speech, it is referring to this phenomenal world. Phenomenal का क्या मतलब? Practical. ये जो practical functional life है, उसके बारे में जब बात करते हैं तो इस प्लेन के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन इससे बहुत ज्यादा सूक्ष्मतम और अति परे इसको भी लाइफ देने वाला वो सत तत्व है जो कि हमको आंखों से दिखाई नहीं पड़ता है. We have to look at these things from two levels. From the cosmic level, there is only one reality, one existence. From the individual level, we have our own mind, life force, speech to these elements. But in reality, all these elements, all these manifestations of creation are pure spirit. One reality, pure spirit, has assumed these diverse forms. The whole manifestation of this universe is dependent, even the mind, even the gunas, है ना?